हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो ABEH कोचिंग क्लासेस में आपका ये दूसरा पार्ट है। ये 2.3 है प्रश्नावली आपका, ये दूसरा पार्ट है। चलिए आइए शुरू करते हैं, है ना। तो हमने इस वाले सवाल को कर दिया था, है ना। हमने इस वाले सवाल को कर दिया था, ये वाला तो हो गया है, यानी हमें दूसरे वाले सवाल को लगाना है। तो हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें पूरे में ये देखना है कि कौन सी चर राशि है, क्या ढूंढना है, कौन सी चर राशि है ना। तो लिखेंगे इसमें चर राशि, पहले लिखेंगे चर राशि, या फिर हम डायरेक्ट लिख दें भाजक। क्या लिख दें, भाजक। भाजक क्या है, जिससे हम भाग देते हैं वही तो भाजक होता है ना। क्या, जिससे हम भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक होता है। तो हम भाजक बना रहे हैं, तो भाजक कैसे बनेगा। सबसे पहले तो देखेंगे पूरी में क्या है, कौन सी चर राशि है। तो हम देखेंगे सब में x है तो x का लिख देंगे, है ना। उसके बाद आखिरी में देखेंगे, आखिरी में है क्या, ये -5 है तो -5 है तो माइनस तो लगेगा ही, है ना। जो चिन्ह होता है वो चिन्ह तो लगता है। उसके बाद 5 का क्या क्या आएगा, 5 किससे किससे कटेगा ये बोलिए, है ना। 1 से कटेगा और किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा, बस, है ना। तो 5 हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 5 हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 5 का गुणनखंड है। लेकिन क्या पता है इसका होगा या नहीं, वैसे हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। हम लेते हैं हमेशा 1, किसको लेते हैं, हमेशा 1 को ही लेते हैं, है ना। 1 को लेते हैं हमेशा 1 को लेते हैं। 1 को लेंगे तो हमेशा ही कट जाएगा, इसलिए 1 को ज़्यादातर लिया जाता है। तो हम कितना लेंगे, x - 1 लेंगे, x - 1। तो x - 1 से क्या करेंगे, x - 1 से भाग करेंगे, x - 1 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। किस में करेंगे, x³ - 3x² माइनस का 9x माइनस का 5, है ना। x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर हम अपना भागफल लिखेंगे और इसको भाग देंगे हम, ठीक है। तो इसका भाग होता कैसा है, तो कल हमने आपको बताया था, है ना। तो करेंगे कुछ नहीं, x है, क्या है, x है ना, x में किससे गुणा करें कि कितना आ जाए, x³ आ जाए, x³ आ जाए, x³, है ना। तो आप देखेंगे घात 1 है, यहाँ पर कितनी घात लाई जाएगी, 3 हो जाए, तो आप कहेंगे 2 ला दीजिए, है ना। तो हमारा x² से गुणा करने पर आएगा x³। तो हम लिखते हैं x² आ जाएगा कितना, x³ आ जाएगा, है ना। x वाला तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, -1 का किस में गुणा होगा, तो इसी में गुणा होगा, -1 का भी इसी में ही गुणा होगा, -1 का भी इसी में गुणा होगा, ठीक है। तो जब -1 से हम x² में गुणा करेंगे, इसमें x² में, तो माइनस का x² आ जाएगा, माइनस का x² आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम चिन्ह को बदल देंगे, घटाते हैं ना। तो जब भी माइनस आएगा, माइनस किसी में गुणा होता है तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यही होता है ना। आप देखेंगे x³ से तो x³ खत्म हो गया, ये प्लस का x², ये माइनस का 3x²। x² में से जब 3x² जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस का 2x² बचेगा, है ना, माइनस का 2x²। जो पहले चिन्ह होता है यहाँ का, वहाँ पर नहीं लिया जाता, जो हम चिन्ह लगा देते हैं वो लिया जाता है। अब हम देखेंगे तो केवल इसी का चिन्ह बदला है ना, उसका तो वही है, तो उसका तो वही लेंगे हम, जिसका चिन्ह बदला है, जो चिन्ह बदले हम उसको ले लेंगे, है ना। यही तो होता है ना, जब हम जोड़ते घटाते हैं, ब्रैकेट में कोई भी गुणा करते हैं माइनस से, तो माइनस का जो प्लस हो जाता है उससे प्लस ही तो मानते हैं ना उसके बाद। उसी तरह इसमें भी है, अब देखिए जिसे उसमें उतार देते हैं एक संख्या, उसमें ऐसे भी हम उतार देंगे, यहाँ पर भी। अब क्या लाना है हमें, पहली वाली संख्या क्या है, माइनस का 2x²। तो x से कितने में गुणा करें कि माइनस का 2x² आ जाए, है ना। यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो 1 माइनस होगा तभी माइनस का आएगा। उसके बाद संख्या दिख रही है 2, जब से 2 से गुणा नहीं होगा तब से 2 नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर एक बार x से एक बार x और आ जाएगा तो 2 बार x हो जाएगा। तो किससे गुणा करना है, माइनस का 2x से, माइनस का 2x से हमें गुणा करना है ना। माइनस का 2x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा माइनस का 2x²।
तो लिख दें माइनस का 2x²। ठीक है, इतना लिख दें हम। फिर उसके बाद क्या होगा, -1 से भी इसी में गुणा हो जाएगा, तो -1 गुणे माइनस का 2x। हम देखें तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, 2 का 1 में गुणा 2 हो जाता है, x है तो x ही रहेगा, तो प्लस का आ गया हमारा 2x। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है तो प्लस कर देंगे और ये कट जाएगा। ये प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। 9 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 हो जाएगा। अब जुड़ क्यों रहा है, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, जब 2 बार माइनस आ जाए तो दोनों भाई भाई जुड़ जाएंगे, माइनस का 11x हो जाएगा, है ना। अब बचा इसमें कितना है, माइनस का 5। कितना बचा है, माइनस का 5। चलिए देखते हैं कटता है कि नहीं। हम x से किस में गुणा करें, इसमें गुणा करें कि माइनस का 11x आ जाए, माइनस का 11x आ जाए। ठीक है, तो देखेंगे तो 11 जब तक माइनस से नहीं गुणा होगा तब तक आएगा नहीं, फिर 11 से भी गुणा करना है। उसके बाद ये हो गया कितना, माइनस का 11। कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लें। x है 1 -3 -9 माइनस का 5, 9 3 12 12 5 17, ये शायद नहीं कटेगा पूरा, तो -11 से गुणा करेंगे तभी हमारा इतना आएगा, है ना। -11 से गुणा करें हमारे कितना आ जाएगा, तो माइनस का 11x आ जाएगा, माइनस का 11x आ जाएगा। उसके बाद हम -1 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -1 गुणे माइनस का 11, ये प्लस हो जाएगा, बचेगा 11, प्लस का 11 बचेगा, है ना। प्लस का कितना बच जाएगा, तो 11 बच जाएगा। इसको हम काट दे रहे हैं, प्लस बन जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर -11 5 हो जाएगा, माइनस का 16। कितना आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। तो ये पूरा नहीं कट रहा है तो हमारा गुणनखंड नहीं होगा, ये गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अच्छा किसी और से भाग दें तो आ जाएगा, हम x-5 से भाग दें तो आ जाएगा। चेक करते हैं। x-5 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 125 माइनस 25, 5 5 25, यहाँ 75 हो जाएगा, माइनस 9 25 45 हो जाएगा, माइनस का 5, है ना। तो 45 5 50 हो जाएगा, 125 माइनस ये 50 7 5 12 125 आ रहा है। अब एक बार इसे x-5 से काटें, जब ना कटे तो हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, क्या काटना पड़ेगा हमें किसी और संख्या से, किसी और से नहीं, जो बोला गया उसी से। जैसे हमने बताया था आखिरी में 5 है तो 5 जिसका जिसका गुणनखंड है उसको ले लेना है। अब 1 आ गया, 1 से भी नहीं कट रहा है, तो हमारा कितना एक और आया था ना, 5 आया था ना, 5 x-1 और x-5 हम एक बार लिखते हैं। बताया था ना 5 जिसका जिसका गुणनखंड है उससे कट सकता है, तो इसमें 1 से नहीं कटा है तो हम x-5 चांस लेते हैं। कितना है, x³ है, माइनस का 3x² है, माइनस का 9x है, माइनस का 5। ठीक है, इतना है। फिर से x में कितने, बस वही x² जो पहले बताया था, तो कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा। 5 से भी वैसे में गुणा करेंगे, माइनस का 5x² आ जाएगा। ये तो भैया कट गया, ये माइनस का प्लस हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया, तो x² माइनस का 9x। फिर से 2x² आ रहा है ना, वही आ रहा है ना पुराना। तो कितना करेंगे, इस बार प्लस का आया, लेकिन x में कितने से गुणा करें कि हमारा 2x² आ जाए। तो जब तक 2 से गुणा नहीं होगा 2 नहीं आएगा, एक बार x है तो एक बार x और आ जाएगा, प्लस का 2x, प्लस का 2x हो जाएगा। प्लस का 2x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2x², 2x² आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का, अब माइनस से गुणा करना है हमें, -5 से गुणा करना है ना अभी, तो -5 गुणे 2x, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये माइनस का है तो माइनस का, x है तो x, माइनस का 10x, माइनस का कितना, तो माइनस का आ जाएगा 10x। ठीक है, अब इसको हम काटें, माइनस हो जाएगा तो ख़त्म, माइनस का प्लस हो जाएगा। 10 में से जब 9 जाएगा तो x बचेगा, इधर कितना बचा है, तो 5 बचा। हम देखें तो x-5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, x-5 हो जाएगा, है ना।
ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, ये कट गया। और जब कट जा रहा है तो इसका गुणखंड बनेगा, है। तो पहला वाला हमारा x-5 आया है, तो हम लिखते हैं x-5, कितना लिखते हैं x-5। और दूसरे ब्रैकेट में ये वाला आया है x² + 2x प्लस का 1, x² प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है। अब जो ये आ गया है इसे हमें गुणखंड करना होगा, क्या होगा, गुणखंड करना होगा। तो इसे हम गुणखंड करें, एक काम करें, इसको उधर लिख दें, कितना है x² प्लस का 2x प्लस का 1, है ना। और दूसरे ब्रैकेट में कितना है x-5 लिखते हैं। सॉरी, x-5 टूटेगा है नहीं, इसे हम तोड़ सकते हैं। यहाँ पर 1 होगा, जब 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 1। जोड़ने पर आना चाहिए 2, तो हम 1 और 1 को जोड़ देते, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो 2 का मान हम रखते हैं, 1 + 1 है x² प्लस 2 का मान 1 + 1 रख दें हम। उसके बाद x है तो x रख दीजिए, फिर 1, है ना। और जो ब्रैकेट में है उसे रहने दीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है। अब इसका हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, उसके बाद कॉमन भी लेना है। x² हो जाएगा, x से गुणा होगा तो x, इसमें x से गुणा होगा तो फिर से x हो जाएगा, है ना। वो वैसे ही। अब इसमें क्या करना है, x तो हमेशा ही कॉमन होगा और इसमें इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर x था तो 1 बच जाएगा, है ना। प्लस जो भी यहाँ दिखे वही कॉमन लेना है, प्लस का 1 दिखा, प्लस का 1, x + 1 कॉमन हो जाएगा। और इधर x-5 है उसके लिख दीजिए इसे। अब यहाँ पर हम देखें तो जो 2 बार आया है उसको हम 1 बार कर देंगे, है ना। जो अलग अलग है उनको हम जोड़ देंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट को तोड़ देंगे, है ना। बस ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 साल इसके और बचे हैं, हमें इसमें भी करना है। तो इसमें कितने करने हैं, x³ है प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20 लिखा, कोई बात नहीं। इसमें क्या लेना है भाजक, हमें इसमें भाजक क्या लेना है, सबसे पहले तो x लेंगे क्योंकि सम में x है। फिर प्लस का कितना लेंगे, 20 है, तो 20 की जगह क्या क्या हो सकता है। तो 20 किससे कटेगा वो देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, हाँ 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से कटेगा और 20 खुद से कटेगा, है ना। तो कितना रखेंगे तो कि आ जाएगा, ये एक रखेंगे तो आ जाएगा। सेस्पेस प्रमेय से आप जांच कर सकते हैं। अगर आपको भाग करने में दिक्कत है तो आप सेस्पेस प्रमेय से ही जांच कर सकते हैं, मतलब गुणखंड प्रमेय सेस्पेस प्रमेय एक ही है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, सबको एक बार माइनस में रख देना है बस। जैसे x + 1 मानिए हम भाग देना है, तो x = 1 के 0 मान लीजिए, x बराबर -1। अब x बराबर इसमें रख दीजिए, अगर 0 आ रहा है तो मान लीजिए कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तब भाग दीजिए। अब उसमें हम अगर अलग अलग से भाग देंगे तो टाइम तो बहुत निकल जाएगा, है ना, इतना समय हमारे पास है नहीं। तो हम सेस्पेस प्रमेय से हम जांच ले रहे हैं। ये -1 आ जाएगा और ये प्लस का 13 आ जाएगा, ये -32 आ जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा। तो हम देखें तो 13, 20, 20, 30, 33 हो जा रहा है, ये 33 हो जा रहा है, कट जाएगा, x - 1 से कट जाएगा, ठीक है। मेरा मतलब है x बराबर -1 है, तो हम कितना लेंगे, 1 को ही लेंगे, x + 1, इसको हम ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम ले रहे हैं। x + 1 से क्या करेंगे तो भाग करेंगे, कितने को, x³ को प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20, है ना, प्लस का 20, इसमें हम भाग करना है। तो यहाँ पर से देखिए x है, यहाँ पर x³ है, कितना लेंगे, x² आ जाएगा, x³, 1 से गुणा करेंगे उतना ही आएगा। यहाँ पर माइनस तो ख़त्म, यहाँ -13 में से x² गया, 12x², है ना। जब x³ दिख रहा है तो x² ही तो लेंगे ना, और 1 है तो 1 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 12x² है, प्लस का कितना है, 32x है, प्लस का कितना, 32x है। तो कितने से गुणा करके 12 आ जाए। अब आप लोग डायरेक्ट गुणा करना सीखिए, ठीक है। अब देखिए हम जब तक 12 से x में गुणा नहीं करेंगे तब तक 12 नहीं आएगा, कह दीजिए हाँ, है ना। उसके बाद यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर 2 है,
तो 2 लाने के लिए हमें कितना और x में गुणा करना होगा, तो आप आएंगे एक वाला x से गुणा कर देंगे, मतलब एक बार x और रख दीजिए तो x और x से गुणा x² हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 12x²। जब हम 1 से गुणा करेंगे 12x में तो 12x आ जाएगा। अब ये हो जाएगा कट के माइनस का 12x, 32 बढ़ा, 32 में से 12 जाएगा 20x। हम देखें तो वहाँ पर कितना बचा है, 20 बचा है ना। तो आप कहेंगे जब तक 20 से गुणा नहीं होगा x में तब तक 20 आएगा ही नहीं, है ना। तो बस हो गया, 20x लाना है तो 20 से गुणा कर देंगे। अब 20 से इसमें भी गुणा कर देंगे, पहले तो 20x आ गया, 20 में उससे गुणा करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 20 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। अब ये माइनस का खत्म, ये माइनस का खत्म। तो जब ये पूरा कट जा रहा है तो इसका गुणनखंड बनेगा, है। और गुणनखंड कैसे बनेगा तो देखिए, जो हमारा आया है इस पर पहले हम से गुणा कर ले रहे हैं, गुणनखंड कर ले रहे हैं। स्क्वायर प्लस 12x है, x² प्लस 12x प्लस 20। क्या लिखा है, x² प्लस 12x प्लस का 20। हम इसका गुणनखंड कर लें। देखिए एक आपका ये भी गुणनखंड है जिससे हमने भाग दिया है, ये भी आपका एक गुणनखंड है, तो इसको भी हमें लिखना होता है, ठीक है। इसको हमें यहाँ पर ऐसे लिख देना, x प्लस का 1 है ना, तो x प्लस का 1 इधर लिख दीजिए इसको, है ना, लिख दे रहे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे, वो तो पहले ही गुणनखंड के रूप में, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो गुणा आएगा 20, यहाँ पर 1 और गुणे 20 आएगा, 1 गुणे 20 बराबर 20। यानी 2 संख्याओं का हमारा गुणा क्या आना चाहिए, तो 20 आना चाहिए। उसके बाद बीच में प्लस है, मतलब अगर में प्लस तो प्लस करने पर आना चाहिए, और कितना आना चाहिए तो 12 आना चाहिए, है ना। कितना आना चाहिए, 12 जाना चाहिए। तो कितना लें, हम देखें तो 12, 10 दूनी 20 लें, 10 दूनी 20। देखिए 20 का हम गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 2 दहम 20, 2 पंचे 10, 5 इक्यावन 5। तो लानी है बड़ी संख्या, है ना। तो हम कितने, बड़ी वाले से छोटी वाले में गुणा कर देंगे, या बड़ी वाले से बड़ी वाले में गुणा करेंगे तभी आएगी बड़ी संख्या, है ना। तो अब बड़ी वाली दिख रही, इसका किस में भी गुणा कर दीजिए, 5 2 10 और 10 और ये तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 10 और 2 का गुणा आ जाएगा 12, और 10 और 2 को हम जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम 12 के जगह कितना रखेंगे, तो 10 प्लस का 2, है ना, गुणे में x है, प्लस का 20 है, प्लस का 20 है, ठीक है, प्लस का क्या है 20 है। उसके बाद हम केवल शांति से गुणनखंड कर देंगे बस। x से गुणा होगा 10x हो जाएगा, 2 में गुणा होगा 2x हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। अब उधर वाला वैसे ही रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या कॉमन होगा, वही पुराना x कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर कितना बचेगा x, हमेशा x कॉमन करने पर x तो बच ही जाएगा, है ना। फिर प्लस का कितना है 10 है तो 10 लिख दीजिए, इतना कॉमन हो गया। अब बगल में प्लस है तो प्लस ही कॉमन लीजिए। अब 2 और 20 है तो हम देखिए 2 से 2 भी कटता है और 20 भी 2 से ही कटता है, तो हम कितना कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। 2 से जब हम 2x को काटेंगे तो x आएगा, 2 से 2 तो ख़त्म हो जाएगा ना। उसके बाद प्लस का 20, 2 दहम में 20, 2 दहम में 20, ठीक है। उसके बाद जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए। इसके बाद ये तो हमारा काम ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, जो 2 बार है उसको कम करके 1 बार लिख दीजिए। जो अलग अलग भाई साहब हैं उन्हें 1 में लिख दीजिए, है ना। अब जो अलग हैं एकदम उनको भी इसमें लिख दीजिए, ब्रैकेट को भी, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था। वैसे ये बहुत बड़ा सवाल है इसलिए इसके 4 सवाल करवाए गए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। यदि बहुपदों x³ + 3x² - 13 और इतना जो भी लिखा है को x - 2 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर हमें भाग करने को बोला तो गया है ना, लेकिन जो हमारा भागफल आएगा उसका इसमें कोई रोल नहीं है। यानी जब हम x - 2 से इस वाले पूरे बहुपद px को भाग देंगे
तो हमारा जो यहाँ पर आएगा उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो हमारा नीचे आएगा उसका मतलब है। बात को समझिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विभाजित करने पर, यानी जब हम भाग दे देंगे उसके बाद समान शेषफल प्राप्त होता है। अगर x माइनस 2 से हम इसमें भाग देंगे तो मान लो अगर 2 आता है तो इसमें भाग देने पर भी 2 ही आएगा शेषफल। समझ में आया? x माइनस 2 से जब हम इसमें भाग देंगे तो शेषफल अगर 2 आएगा, इसका मान लीजिए 2 आएगा तो उसका भी 2 ही आएगा। इसमें बोला जा रहा है समान शेषफल, ठीक है। दोनों का शेषफल बराबर आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम केवल इसमें इतना लिख सकते हैं कि ये पहला वाला बहुपद, तो हम इसे px मान ले, px का शेषफल बराबर px का शेषफल, क्या px का शेषफल बराबर हमारा जो दूसरा वाला है इसे हम क्या मान लें, py मान लें। py नहीं मान सकते क्योंकि उसमें x, तो px मान ले और डैश मान ले का शेषफल, ठीक है, का शेषफल है ना। दोनों का शेषफल बराबर है तो दोनों के शेषफल के बराबर हम रख देंगे। अब बात यह है कि शेषफल लाएंगे कैसे, शेषफल प्रमेय से। किससे? शेषफल प्रमेय या गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। इसमें करना क्या होता है, जो हमारा भाजक होता है हमें जिससे भाग देना होता है उसके बराबर हमें क्या मानना होता है, 0 मानना होता है। फिर हमारा जो आंसर आता है x बराबर, इसे हम कहाँ रखते हैं, इसे हम बहुपद में रखते हैं। जितना मान आएगा उतना ही शेषफल भी आएगा। आप भाग दे दीजिए, ठीक है। अगर आप भाग देंगे तब भी शेषफल उतना ही आएगा। इसलिए देखिए पीछे हमने ट्राई किया था ना, तो एक बार तो नहीं आया था क्योंकि हमने शेषफल प्रमेय से चेक ही नहीं किया था उसे। पीछे वाले जो सवाल, जैसे इस वाले सवाल में नहीं, पिछले वाले सवाल, हाँ इस वाले में देखिए एक बार हमारा नहीं कटा था ना, तो हमें दूसरी बार भाग करना पड़ा, है ना। तो अगली बार हमने क्या किया था, आपने सोचा था कोची पोची कर रहा है, इसमें कहाँ कोची पोची कर रहा है, यहाँ पर किए थे ना, तो शेषफल प्रमेय ही था, ठीक है। शेषफल प्रमेय ही था, जिससे भी भाग देना है उसके बराबर हम 0 मान लेंगे और मान रख देंगे। अगर 0 आ रहा है तो मान लीजिए वो कटेगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो नहीं कटेगा, है ना। इससे में क्या पता चलता है कि जो शेषफल प्रमेय होता है इसमें जो हम x का मान रखते हैं बहुपद में, उसमें क्या आ जाता है, शेषफल आ जाता है। मान रखने पर क्या आ जाता है, शेषफल। तो बस हम x बराबर 2 रखेंगे, इधर भी और उधर भी। तो इधर वाला हम पहले लिख लें कितना लिखा है, इसको और ऊपर लिख दें, x माइनस का 2 बराबर 0 और x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। x बराबर 2 आ जाएगा हमारा। तो इसी को इधर भी रखना है, इसी को उधर भी रखना है, क्योंकि दोनों में भाग देना है ना। तो पहले तो हम बहुपद को लिख दे रहे हैं, ax³ लिखा है प्लस का 3x² माइनस का 13 लिखा है। अब इसका जो शेषफल आएगा, वो किसके बराबर होगा, इसके 2x³ माइनस का 5x² प्लस का a, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस x का मान ही रखना है। तो ये गुणे x का मान 2 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे x का मान 2 का होल स्क्वायर माइनस का 13 बराबर 2 गुणे का मान कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर नहीं क्यूब है, क्या क्यूब है, माइनस 5 गुणा x का मान 2 का स्क्वायर माइनस का 9, माइनस का कितना है, तो माइनस का 9 है। तो 4 दूनी 8 a आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4 4 तियाँ 12 आ जाएगा, माइनस 13 आ जाएगा। उधर कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20 आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 9 आ जाएगा। तो ये a है, ठीक है, क्या है, a है, इसमें a नहीं है क्या, ओ नाउ नहीं, a है, इसमें a लिखा है, ठीक है। a, अब ठीक है। तो यहाँ पर 8a है, वहाँ पर माइनस का है, तो हम लाएंगे उसको इधर, 8a प्लस का a बराबर जितने भी हैं उधर भेज देंगे। पहले देखें तो 12 में से यहाँ पर कितना लिखा था, 8a है ना, 8a लिखा था। देखिए तो 12 में से जब 13 जाएगा तो कितना आएगा, अब इनके माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। अब उधर देखें हम
तो 16 में से हमको घटाना है 20 को, कितना आ जाएगा माइनस का 4 और ये माइनस का है पहले से ही। अब 8 एक को इधर रहने दीजिए, एक को इधर लाइए, प्लस का ही हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाएगा तो माइनस का 4 और ये प्लस का 1 है ना। ये 9a हो जाएगा और ये माइनस का 3, a बराबर माइनस का 3 बटा 9, 3 त्रिक 9, a बराबर माइनस का 1 बटा 3, माइनस का 1 बटा 3 ही आएगा इसमें। हमें x माइनस 2 से भाग देना है, x क्यूब है तो 8 तो आ ही जाएगा, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 3 12 आ ही जाएगा, माइनस का 13 का माइनस का 13 हो जाएगा। उधर देखिए तो 2x क्यूब है तो 2x क्यूब 8 दूनी 16 आ जाएगा, सही है ये। माइनस 5x स्क्वायर नहीं है, गलती हो गई, पूरा गलत हो गया। चलिए ठीक है, ये जैसे चल रहा है इसमें गलत कुछ भी नहीं है, यहीं पर गलत हो गया था बस। 2 गुणे x का मान 2 और क्यूब करते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है, क्या है x है केवल, है ना, केवल x है। माइनस 5 गुणे x का मान 2 प्लस का a, यहाँ पर कितना आएगा भाई 16 आ जाएगा, यहाँ पर केवल आ जाएगा 10, यहाँ पर प्लस का a आ जाएगा, है ना, प्लस का a है, प्लस का a आ जाएगा, यहाँ पर 8 है, a करेंगे तो माइनस का 1 बराबर 16 में से 10 किया कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस का a आ जाएगा, a इधर आएगा 8a माइनस a, प्लस का उधर a माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 7a बराबर 7 से 7 कैंसिल, a बराबर आ जाएगा 1, ठीक है, a बराबर कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि x माइनस 2 x प्लस 3 4, ये x का मान है नहीं 4 कुछ नहीं, शायद 4 को छोड़िए, बहुपद x क्यूब प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 10 और प्लस का 24 यहाँ पर लिखा है कि ये गुणनखंड है, तो हमें कुछ नहीं रखना है। x माइनस 2 है तो इसके बराबर 0 मानिए, कितना आ जाएगा x बराबर 2, कितना आ जाएगा x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2 है ना, x माइनस 2 बराबर 0 मानेंगे, x बराबर 2 आ जाएगा। तो हम कितना रखेंगे, तो पहले तो बहुपद px में हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे, px बराबर लिखते हैं कितना x क्यूब है माइनस का 3x स्क्वायर है माइनस का 10 x प्लस का 24, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। और x प्लस 3 के बराबर जब हम 0 मानेंगे तो कितना आएगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा माइनस का, है ना, बस इतना ही करना है हमें, बस इतना ही करना है। तो पहले तो ये वाला मार के 2 वाला 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर है तो 3 गुणे x का मान 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 गुणे x है तो 10 गुणे x का मान रख दीजिए, गुणे x का मान 2 प्लस का 24, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 आएगा, है ना, माइनस 2 दूनी 4 3 12 और 10 दूनी 20 आ जाएगा, प्लस का 24 आ जाएगा। हम देखें तो ये प्लस का 8 4 12 का 32, ये दोनों जुड़ेंगे तो फिर से हो जाएगा 32, कट जाएंगे तो आ जाएगा 0। तो हमारा पहला वाला तो है गुणनखंड, ये गुणनखंड है। अब दूसरा वाला हम देखें तो कितना आएगा, दूसरे वाले में माइनस का 3 रखना है, तो x की जगह कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, है ना, x की जगह कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये नहीं हो रहा है क्या, चलिए ठीक है, 3 दो x की जगह अब क्या हुआ इसमें,
7 वाला लगा रहे हैं। अब इसमें क्या हो गया, चलिए हम अगली बार में कर दे रहे हैं इसको। एक्स क्यूब लिखा है माइनस का 3x² लिखा है माइनस का 10। फिर x बराबर कितना है, एक्स क्यूब है माइनस का 3x² है माइनस का 10x है प्लस का 24 है ना। ओ सॉरी, इसमें कितना लिखा है, 3x² माइनस का 10 प्लस का 24, ठीक है। तो इसमें हम इस बार कितना रखेंगे, तो माइनस का 3 रखेंगे। यहाँ पर माइनस का 3 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 10x है तो x का मान माइनस का 3 प्लस का 24 है ना। अब देखिए तो माइनस 3 का होल क्यूब माइनस का 27 आ जाएगा। आएगा 27, हाँ। माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 9 तारीख 27। उसके बाद 10, देखिए तो माइनस और माइनस प्लस के 10 दिया 30 प्लस का 24 है ना। देखिए तो 27 आ जाएंगे माइनस का 54, उधर कितना प्लस का आ जाएगा 54, ख़त्म हो जाएंगे, आ जाएगा 0। तो हम कहेंगे ये गुणनखंड है। क्या कहेंगे, तो एक गुणनखंड है, ठीक है। ये क्या है, गुणनखंड है। ये वाला हो नहीं, ये वाला नहीं होगा। इसमें 5 क्यों डाला है, इसमें 7 डाला है। इसमें 5 नंबर पता नहीं क्यों डाला है, कोई बात नहीं। x + 4x - 3x - 7 उपत के गुणनखंड हैं। तो पहले तो इनके मान निकाल रहे हैं, ठीक है। x प्लस का 4 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। हम दूसरा वाला x माइनस का 3 है बराबर 0 मानेंगे, ठीक है। इसके बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x - 7 है तो x - 7 के बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, है ना। x बराबर 7 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जो हमारा px बहुपद दिया है उसको हम लिख देंगे x³ माइनस का 6x² माइनस का 19x प्लस का 84, है ना। तो कुछ नहीं करना आपको, p × x का मान इस बार कितना रखना है, तो पहले वाले में तो माइनस का 4 रखना है, यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, बस माइनस का 4 रखना है तो -4 का होल क्यूब आ जाएगा, -6 गुणे -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर -19 गुणे माइनस का 4 आ जाएगा प्लस का 84। चलिए ठीक है, -4 है और क्यूब करना, होल क्यूब करना है ना। तो आएगा तो माइनस में क्यूब करना है तो 4 चौक 16 चौके 64 माइनस 4 चौक 16 16 6 4 चौक 36 6 का 6 3 9 16 6 का 96। ये समझ में आया ना, ये घात 3 है, ये माइनस का है। जब घात विषम होती है तो जिसमें होता है उसी में आंसर आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये तो प्लस में आएगा, तो ये माइनस लगाइए प्लस का 4 चौक 16 16 6 का 96, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 19 और 3 चौक 76 प्लस का 84। ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ठीक है। तो इतना जोड़ेंगे तो 9 4 नहीं 6 4 10 9 4 15 1 16 माइनस का 160, तो देखेंगे 6 4 10 7 8 15 1 16, ये भी आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 0। तो ये हमारा गुणनखंड है, क्या है, हमारा गुणनखंड है, ठीक है। ये हमारा गुणनखंड है। उसके बाद x बराबर कितना रखना है, 3 रखना है। इसमें हम आएगा, देखिए तो 3 रख देंगे तो आएगा, यहाँ पर x का मान 3 रखेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे, -6 गुणे 3 का स्क्वायर कर देंगे, -19 गुणे 3 प्लस का 84 आ जाएगा, है ना। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 और 9 6 54 आ जाएगा,
माइनस का 19 त्रिक 57 है ना, और प्लस का 84 आ जाएगा। देखिए तो हम केवल एक ही प्लस का दिख रहा है क्या? नहीं, ये भी प्लस का है। इसको इसके साथ जोड़ें हम तो कितना आया? 7 4 11, 8 2 10 11, माइनस 7 4 11, 5 5 10 11, ये भी ख़त्म, आ गया 0। तो ये भी आपका गुणनखंड है। ठीक है, ये भी आपका गुणनखंड है। और x बराबर एक बार हमें 7 रखना है। x बराबर कितना रखना है? 7 रखना है। तो आगे रख दें कितना? x³ माइनस 6x² माइनस का 19x प्लस का 84। x³ क्या था? x³ माइनस 3x²। नहीं, ये वाला नहीं है। कहाँ पहुँच गए? यहाँ पर थे। 6x² माइनस का 19x प्लस का 84। ठीक है, आप क्या करेंगे? p इंटू एक्स का मान इस बार 7 रखना है, यहाँ पर रख के 7 का क्यूब कर देंगे, माइनस यहाँ पर सब में प्लस आएगा। साथ साथ जहाँ जहाँ रखेंगे हमारा सब प्लस में आ जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, है ना। और ये प्लस का 84 और 7 का क्यूब आएगा 343 माइनस 749 50 96 54। देखिए 49 आ गया ना, और 6 से उड़ा कर 6 9 54 5 आया। 6 चौके 24, 24 5 आ जाएगा 29, 294 है ना। इसके बाद 19 7 153, 19 7 7 63, 19 7 133 होता है। और 7 का 7 4 13 133, 133 प्लस का 84 है ना। प्लस का कितना आ जाएगा? 84। अब इसमें देखेंगे कौन प्लस का है और कौन माइनस का है। तो ये प्लस का, ये प्लस का, तो 3 4 7 हो जाएंगे, 4 8 8 4 12 हो जाएंगे, 3 1 4 हो जाएगा, है ना। अब ये माइनस का जोड़ देंगे, 4 3 7 हो जाएगा, 9 3 12, तो 1 3 1 4, ये भी कट गया। तो ये भी आगे 0, तो गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। ठीक है, ये आपका गुणनखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इस मान के लिए x माइनस 5 का एक गुणनखंड है। अब मान किसका निकालना है? a का मान निकालना है, और हमें दिया है कि x माइनस 5 इसका गुणनखंड है ना। पहले हम px बराबर लिखें, नहीं पहले हम gx वाला मान रख लेते हैं। gx क्या है? इसमें x माइनस 5 है, वही तो बताना है ना, मतलब दिया है हमें x माइनस क्या है? गुणनखंड है, तो x माइनस 5 के बराबर 0 मानेंगे। x बराबर आ गया कितना? 5। अब इसी का मान हमें रख देना है बस। तो p इंटू पहले x करेंगे, कितना है? x³ है माइनस का 3x² प्लस ax माइनस का 10। और जब हमें पता है कि x बराबर 5 इसका शून्य है, या हम बोल सकते हैं x माइनस 5 इसका गुणनखंड है, तो px के बराबर क्या मानेंगे? तो px के बराबर 0 बनेंगे। क्या मानेंगे? px के बराबर 0। तो 0 बराबर, और यहाँ पर हम कितना रखेंगे? x का मान 5 रख देंगे, 5 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस a गुणे 5 और माइनस का 10 आ जाएगा। 5 का क्यूब कितना आएगा? 5 5 25 पंचे 125 माइनस 5 5 25 75 प्लस का 5 गुणे a 5a माइनस का 10। ठीक है, अब हम देखेंगे तो 125 प्लस का, और यहाँ पर हम देखें तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस और माइनस वाले जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 125 माइनस ये 85 हो जाएगा प्लस का 5a। ठीक है, यहाँ पर 0 ही रहेगा। अब इसमें से घटाएं तो कितना बचेगा? 5 90 15 और 15 ये 30 40 बचेगा। कैसे बचेगा? 5 में से 5 गया 0, 12 में से 8 गया 4 प्लस का 5 गया, है ना। अब हम 40 को इधर लाएंगे,
माइनस का 40 हो जाएगा, बराबर बचेगा 5a। तो 5 8 40 माइनस का 8 बराबर a। माइनस का 8 बराबर कितना आ जाएगा? तो a आ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, कोई गलत नहीं है। 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 75 प्लस 5x आ जाएगा, 5a आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, 75 10 85 घट जाएगा, सही है। हाँ ये प्लस का ही आएगा, चलिए ठीक। क्या दिया? x माइनस 4 इसका है गुणनखंड, है ना। कुछ कटिंग है इसमें। x माइनस 4 बहुपद इसका है गुणनखंड है, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है, गुणनखंड है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। का है गुणनखंड, ये नीचे लिख के लग रहा है, ये यहाँ पर है, इसके बाद से, ठीक है। मैं बता दिया गया है कि गुणनखंड x माइनस 4 क्या गुणनखंड है, ठीक है। तो पहले तो x माइनस 4 के बराबर क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद px लिखेंगे, px लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर, ax है माइनस का 28 है, ठीक है। तो आपका जो भी है लिख दीजिए। अब हम जानते हैं कि px के बराबर हमें मार्कना होगा 0, क्योंकि हमें सुनने दिया, या फिर बोल सकते हैं गुणनखंड दिया हुआ है ना। वो बोल भी दिया गया है कि वो गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो px को 0 और जहाँ जहाँ x से कितना रखेंगे? 4। यहाँ पर 5 गुणे 4 का क्यूब, 7 गुणे 4 का स्क्वायर, 1 गुणे 4 का कुछ नहीं, बस 1 से 4 का गुणा, है ना। माइनस का 28। इस 4 का क्यों करेंगे? कितना आएगा? 4 4 16 चौके 64 गुणे 5, 4 चौक 16, 16 7 112, है ना। 16 7 6 42, छोड़ो यार, 112 माइनस का 4a माइनस का 28। यहाँ 0 रहने दीजिए। 5 चौके 20, 5 चौके 30 2 32 माइनस का 112 माइनस का 4a माइनस का 28, ठीक है। अब क्या करेंगे? 320 प्लस का है, ये माइनस का और ये माइनस का। 120 में 28 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? तो जब 120 120 नहीं, 112 में 8 जुड़ेगा 120 हो जाएगा, 140 आएगा। 320 माइनस 140, हम देखें तो a जो है वो माइनस का है, इधर हम भेज दें, इसको इधर भेज दें, प्लस का 4a, प्लस का 4a। अब देखिए तो हम 0 में से 0 गया 0 आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8, नहीं 12 में से 4 गया, हाँ 8। उसके बाद बचेगा 3 की जगह 2, 2 में से 1 जाएगा, हमारा आ जाएगा 1, 4a। a का मान निकालेंगे तो उधर भेजेंगे 4 को, तो 4 चौक आ जाएगा 16 और 4 पंचे 20, 4 चौक 16 4 पंचे 20। इसमें हमारा a का मान 45 आ गया है ना, सही है ये। 5 गुणे एक्स क्यूब है तो x का मान 4 का क्यूब 64, ठीक है। और 4 का स्क्वायर गुणे 7 हो जाएगा, 4 चौक 16 16 7 112, 4a हो जाएगा, 28 हो जाएगा, हाँ ठीक है। 8 तो 20, 120 140 हो जाएगा, हाँ सही है, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 60 160 180, ये आपका बचा सवाल है। यदि x प्लस a एक बहुपद इतने का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करना है ना। तो पहली बात तो x प्लस 2 को बोला गया, तो x प्लस 2 के बराबर 0 मानेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। अब px जो है उसको हम लिख देंगे, p इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 ऐसे घात 4 प्लस 2x क्यूब, कितना? 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा। इस वाले में हम कर दे रहे हैं, नीला नहीं ये वाला कर दे रहे हैं। कहाँ है, कहाँ पहुँचे थे हम? 2x क्यूब है ना, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 5,
वो ए लिखा है, ठीक है, नॉन ए लिखा है। तो हम पी एक्स के बराबर क्या मानेंगे, तो माना पी एक्स बराबर 0, है ना। 0 रख दीजिए, 0 बराबर उधर कितना है 4 गुणे एक्स का मान हमारे माइनस का 2 है, घात है हमारी 4 प्लस 2 गुणे माइनस का 2 है, घात है हमारी 3 माइनस का 3 है, गुणे में एक्स का मान माइनस का 2 और घात है हमारी 2, तो हम लिख देंगे घात 2, है ना, प्लस 8 गुणे एक्स का मान माइनस का 2 और प्लस का 5a। काफ़ी बड़ा चला गया, है ना, कोई बात नहीं, इसके बराबर 0 है ही। -2 का हम घात 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, है ना। लेकिन देखें तो घात सम है तो प्लस का आएगा, 16 का 16 चौके 64 आ जाएगा, तो 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौके 64, हाँ सही तो है 64। और ये देखेंगे तो ये माइनस का आएगा, 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16, देखेंगे ये माइनस का आएगा ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4, 4 से बड़ा 3, शर्तियाँ कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, और 8 दूनी 16 प्लस का 5a, ठीक है, प्लस का 5, ये माइनस का 16, ये माइनस का 16, ये माइनस का 12 जुड़ जाएंगे, 16 दूनी 32, 64 माइनस 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, प्लस का 5, है ना। हम इसको घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गया 2, प्लस का 5a। हम इस 20 को इधर भेजेंगे, पहले तो 0 है, माइनस का 20 और बराबर कितना बचेगा 5a। 5 से कटिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 और बराबर में कितना बचा, आपका ये a बराबर आंसर आ गया। इसके बाद आपके सवाल ख़त्म हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।